मोमबत्ती। नहीं बीवी जी, जिंदा हूँ। तो क्या अभी तक तुझे मेरी चप्पल नहीं मिली? अरे मिल गए बीवी जी, मिल गए। ये लीजिए। कहाँ रख दूँ? मेरे सर पे रख दे। अरे नीचे रख। सुन, चाय का पानी गैस पे रख दे। अरे वो तो कब का रख दिया है बीवी जी। आखिरकार भाई साहब के आने का भी तो टाइम हो गया है। वो तो रोज ही आते हैं, मगर मेरे पिताजी आ रहे हैं। आपके पिताजी आ रहे हैं? कब? 6 बज चुकी है, गाड़ी 5 सवा 5 पे आती है। बस आ ही रहे होंगे, कहीं जाम में फंस गए होंगे। अगर आपके पिताजी यहाँ आ रहे हैं तो आप कहाँ जा रही हैं? मैं उनके साथ अपने मायके जा रही हूँ। मायके जा रहे हैं? वहाँ कोई शादी वादी होगी? शादी नहीं वहाँ, मगर यहाँ बर्बादी जरूर हो रही है। बर्बादी? लगता है आज भाई साहब से फिर से झगड़ा हो गया है। जैसे तू तो जानता है नहीं, यहाँ तो रोज ही खचखच होती रहती है। बीवी ये बात कहूँ? क्या कहूँ? मेरी मानो तो आप सब कुछ भुलाकर भाई साहब से सुलह कर लो। सुलह कर लो? अच्छी एडवाइस देते हो। सब कुछ भूल कर बहुत अच्छी एडवाइस देते हो। काफी होशियार लगते हो। मोमबत्ती, नौकर और नौकर की हैसियत से रहा करो, समझे? जा अपना काम कर। कहता है कि सुलह कर लो। अच्छी एडवाइस देता है। यही तो एक सबूत है जिसके बिना पे मैं तलाक ले सकती हूँ। इसे देखकर तो मेरा खून खौल जाता है। खोल गया बीवी जी, खोल गया। चाय का पानी खोल गया है। तैयार कर दूं? अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जा। मेरे पिताजी आए तब तैयार करना। और सुन, ये बैग उठा और अंदर ले जा, पलंग के पास रखना। चल जा। और सुन, यहाँ मेरे पिताजी आ रहे हैं, तू उन्हें क्या कहेगा? मैं क्या कहूँगा? मैं तो हाथ जोड़ के नमस्ते कह दूंगा या राम राम कह दूंगा। हमारे झगड़े के बारे में क्या कहेगा? नहीं बीवी जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मियाँ बीवी के झगड़े के बीच में पड़ने वाला खामखा में बदनाम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तू मेरी तरफदारी नहीं करेगा? नहीं बीवी जी, मैं नहीं करूँगा। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है बीवी जी, हमारी अम्मा ना वो कहा करती थी कि मियाँ बीवी तो आखिरी में मियाँ बीवी होते हैं, लेकिन उनके बीच में पड़ने वाला ना खामखा बदनाम हो जाता है। मोमबत्ती, तुम तो रोज ही हमारा झगड़ा देखते हो, आखिर सच बोलने में क्या हर्ज है? अगर मुझे सच कहना पड़ा ना तो मैं वही कहूँगा जो मैं देखता हूँ। क्या कहोगे? यही कहूँगा कि आप हमारे भाई साहब को इस तरह डांटती हैं जैसे थानेदार चोर को डांटता है। अच्छा मोमबत्ती, तू पहले बैग रख और सुन। अब मेरे पास बैठ। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठ। अच्छा तू ये बता, तू टीवी में सीरियल देखता है अपने मनपसंद, तू कौन सा देखता है? सास? हाँ, सास भी कभी बहू थी। अच्छा बता, मैं तुझे कभी टोका? नहीं। कभी चैनल बदला? नहीं। आराम से देखता है ना बैठ के तू? अच्छा ये बता, फ्रिज से तू मिठाई, मेवे और दूध से भी निकाल के मिलाई खाता है। मैंने कुछ कहा? नहीं बीवी जी, नहीं। एक काम कर, तू ये मिठाई खा। तुझे मिठाई बहुत पसंद है ना? रख ले। अरे रख ना। अच्छा मोमबत्ती, अब बता क्या करेगा? मैं कहूँगा भाई साहब आपको मारते हैं, पीटते हैं। अब क्या कहेगा? मैं कहूँगा भाई साहब आपके ऊपर जुल्म करते हैं। हाँ। अच्छा सुन, अब क्या कहेगा? मैं कहूँगा कि भाई साहब रात को देर से आते हैं और जब आप उनसे पूछती हैं तो आपसे झगड़ा करते हैं। हाँ। और मोमबत्ती? बीवी जी, मैं सब कुछ कह दूंगा। मैं बहुत होशियार हूँ, आप चिंता ना करो। हाँ। काफी होशियार है। बीवी घंटी बजी, मैं देखता हूँ। नहीं सुन, तू बैग उठा अंदर जा, मैं ही देखती हूँ। सब ओ, तुम हो? हाँ मैं हूँ। इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे थे? दरवाजा नहीं तो क्या तुम्हें पीटता? छड़ी उठाकर ये भी अरमान पूरा कर लो। उठाओ और पीटना शुरू कर दो। बस मेरे आते ही ग्रामोफोन शुरू हो गया, वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, एक ही बात पर अटकी हुई हो। मैं इस बंधन से आजाद होकर रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तलाक?
ओह अच्छा अच्छा, तलाक कब तक मिल जाएगा? इसका फैसला करने मेरे पिताजी आ रहे हैं। अरे पिताजी, लेकिन वो तो अपने घर में है। अरे मैंने उनको फोन करके बुलाया है। अच्छा, मुझे भी बता दिया होता, मैं भी अपने पिताजी को फोन करके बुलवा लेता। तुम्हारे पिताजी की कोई जरूरत नहीं है, फैसला सिर्फ मेरे पिताजी करेंगे। तो सरकार का सरकारी वकील आ रहा है। देखो मेरे पिताजी को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो स्वाति, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। अरे सीधे मुंह बात ही नहीं करती हो, माथे पर हमेशा त्योरियां चढ़ी रहती हैं और दिमाग सातवें आसमान पर। तो क्या मैं आंखों देखी मक्खी निकालती रहूं? देखो स्वाति, मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान, मुझे तुम्हारी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। तुम शरीफ आदमी हो, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मेरे पास है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कैरेक्टर खराब है? मेरा कैरेक्टर खराब है? नहीं, तुम तो भीष्म पितामह हो। मैंने कब कहा तुम्हारा कैरेक्टर खराब है? मैं पूछती हूँ, अगर तुम ऐसे ही थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे मैं तो किसी दूसरी लड़के से शादी करना चाहता था। वो तो मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ करा दी। अब क्या? मेरे पिताजी आ रहे हैं, फैसला हो जाएगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अरे तो फिर झगड़ा किस बात का है? मेरे पिताजी ने शादी करवाई थी, तुम्हारे पिताजी तलाक दिलवा देंगे। हिसाब किताब बराबर। अरे हिसाब किताब तो चलते ही रहते हैं बाबूजी। आप कहो तो चाय ले आए। अरे ले आ भाई मोमबत्ती। इस घर में एक अपना कहने के लिए अब बस तू ही बचा है, और जो अपने थे वो तो बेगाने हो चुके हैं। नौकरों के सामने ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब घर की मालकिन गले का फंदा बनी हुई हो तो नौकरों को गले लगाने में क्या हर्ज है? गले लगाओ या सर पर चढ़ाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन नौकर के सामने ऐसी बात नहीं करना। अरे तो तुम भी तो उसके सामने झगड़ा करती रहती हो। तो जिसके सीने में आग लगी है वो क्या करे? एक गिलास ठंडा पानी पीकर भगवान का शुक्रिया अदा करे। जल्दी पर तेल डाल रहे हो, इतनी बड़ी बात तो मजाक में डाल रहे हो। हाँ हाँ, बड़ी बात क्या है, कुछ पता भी तो चले। पिछले 1 महीने से घर में महाभारत की लड़ाई जारी है, खत्म होने का नाम ही ले लेते। खत्म हो जाएगी, शांति रखो, खत्म हो जाएगी जब मैं अपने मैके जाकर बैठूंगी। ये मैके की धमकी का असर मुझ पर नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर बात आज तक मजाक में टाल देता था, लेकिन तुम हो कि कमर कसकर लड़ाई करने पर उतारू। लेकिन याद रखो स्वाति, अगर मैंने भी तुम्हें नाको चनेना चबवा दिया ना तो मेरा नाम भी सौरभ नहीं। ये आंख किसे दिखा रहे हो? मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाली नहीं। हाँ हाँ, मालूम है कि शादी से पहले तुम नारी सुधार संगठन की सदस्य थी, लेकिन श्रीमती जी अब आपकी शादी हो चुकी है, लिहाजा वो मेंबरशिप खत्म। भारत की नारी वो नारी नहीं रही जो मर्दों का जुल्म बर्दाश्त करे, अब वे बदल चुकी है। ये तुम अपने केस की वकालत कर रही हो या पूरे भारतवर्ष के नारियों की वकालत कर रही हो? 1 महीने से खून के घूंट पी के रह रही। अरे तो मैं भी तो अपने गुस्से को पी जाता हूँ। चाय पी लो बाबूजी। ला भाई मोमबत्ती। बीबी जी, आपका सामान तैयार कर दिया है, चलकर देख लीजिए। आइए। मोमबत्ती, सुन 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 सुन, बैठ। इधर कहाँ बैठा? इधर बैठ, इधर। ये नहीं भाई साहब, इसको पीने से सेंसर हो जाता है, सेंसर। नहीं सेंसर नहीं, कैंसर। लेकिन तुझे नहीं, विदेशी है, विदेशी। ये क्या है? कुछ नहीं, बाद में पीऊंगा भाई साहब। ये तू एक और ले, निकाल। अरे निकाल। माचिस है बाबूजी? मोमबत्ती, तुझे पता है कि तेरी बीबी जी के पिताजी आ रहे हैं? हाँ। तो तुमसे क्या कहेगा? मैं क्या कहूँगा? हाथ जोड़ के नमस्ते कर लूंगा, वो क्या कहूँगा? नहीं, नमस्ते वाली बात नहीं। मतलब मेरे और बीबी जी के झगड़े के बारे में क्या कहेगा? मैं क्या कहूँगा? मैं तो वही कहूँगा जो मैं देखता हूँ। क्या देखता है? यही, ये आप बीबी जी को मारते हैं, बीबी जी पर जुल्म करते हैं।
तो क्या लगता है तुझे यहाँ नौकरी करनी है या नहीं? करनी है। हाँ तो तू वही कहेगा जो मैं तुझसे कहूंगा। क्या कहना होगा? यही कि तेरी बीवी जी हमेशा मुझसे झगड़ा करती है, घर में कलेश डालती है। नहीं नहीं भाई साहब, मैं ये नहीं कह सकता। अबे क्यों नहीं कह? ये पैसे तेरे पास कहाँ से? सब्जी लाने के लिए है। हाँ जी तो तू सुबह ले आया था। वो कल के लिए, कल के लिए, कल के लिए। हाँ कल के लिए। ऐसा करिए, ये पैसे रख ले। अरे रख ले रख ले रख ले रख ले। अच्छा अब तू अपने बीवी जी के पिताजी से क्या कहेगा? बीवी जी आपको इस तरह डांटती हैं जिस तरह थानेदार चोर को डांटता है। शाबाश शाबाश। ये कुछ और पैसे रख ले रख ले रख ले। अब क्या कहेगा? बीवी जी आपसे बर्तन मजवाती हैं, आपसे कपड़े धुलवाती हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और क्या कहेगा? और कहूंगा कि मेरे भाई साहब ना साढ़ है, साढ़ मतलब गौ है, गौ देवता 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 है, देवता। और क्या कहेगा? भाई साहब दरवाजे पे कोई आया है, अबे मोमबत्ती, नौकर तू है या मैं? देख क्या? अरे कहाँ फंसे चले आ रहे हो? अरे अरे ये हमारा नौकर है, नमस्ते करो। नमस्ते पिताजी, जय हिंद पिताजी, राम राम पिताजी। बदतमीज नौकर है। अरे आइए पिताजी, आइए आइए आइए। आप अचानक से आ गए? अचानक कहाँ है? स्वाति ने फोन करके बुलाया। लेकिन क्यों बुलवाया? बस कह थे फोन में कुछ कह नहीं सकते, चले आइए आप। अच्छा। डैडी जी आपने इतनी देर कहाँ गए थे? बताइए ना। देर कहाँ की? तुम्हारा फोन मिला और मैं चला आया। अरे तो मगर तू रो क्यों रही है? डैडी जी अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्यों, क्या बात है? इन्हें किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया है। क्यों सौरभ, क्या ये सही कह रही? ये बिल्कुल झूठ है, ये मुझ पर तोहमत लगा रही है। मेरी बात मत काटो जी, मैं अपने डैडी जी से बात कर रही हूँ। अरे तो मैं भी अपने डैडी से बात कर रहा हूँ। डैडी जी आप ही बताइए, किसी औरत का पति अगर किसी दूसरी लड़की से प्यार करे तो क्या ये ठीक है? क्यों सौरभ, ये क्या कह रही? इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं डैडी। तो फिर सच्चाई क्या है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज 1 महीने से इसने पूरे घर को महाभारत की युद्धभूमि बना रखा है। और तुम तो गायत्री मंत्र का जाप करते हो। मैं डैडी से बात कर रहा हूँ ना। मैं भी अपने डैडी से बात कर रही हूँ। मैं कहता हूँ तुम लोग कोई गलतफहमी हो गई, तुम लोग आपस में सुलहनामा कर लो। डैडी मैं नहीं मानूंगी। मैं कहता हूँ डैडी कि डैडी जी चाय और नाश्ता तैयार है। इधर आ। बड़ी बदबू आ रही, दांत नहीं मांजता क्या? नहीं, हमारी अम्मा कहती थी कि कोई चीज ज्यादा मांजने से वो घिस जाती है, हम इसलिए नहीं मांजते। बहुत अच्छे। अरे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मोमबत्ती। मोमबत्ती? ये कैसे नाम? इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या? जब हम पैदा होने वाले थे तो अस्पताल में बत्ती जली गई और जनरेटर फेल हो गया। जब मोमबत्ती जलाई गई तब हम पैदा हुए। बस तब से हमारा नाम मोमबत्ती है। बहुत अच्छे। अगर तुम जनरेटर की लाइन में पैदा होते तो जनरेटर रख दिया जाता तुम्हारा। अरे ये बताओ कि झगड़ा कौन करता है? कम से कम मैं तो नहीं करता। मेरा मतलब है इन दोनों में झगड़ा पहले कौन करता है और कब होता है? झगड़ा 2 टाइम होता है। एक सुबह खाना खाने से पहले और एक शाम के खाना खाने के बाद। अरे मेरा मतलब झगड़ा पहले कौन करता है? झगड़ा पहले मोमबत्ती कहता क्यों नहीं कि झगड़ा ये करते हैं? बताता क्यों नहीं कि सारा कसूर किसका है? बताता क्यों नहीं? मोमबत्ती सच बता। बताता क्यों नहीं कि सारा कसूर किसका है? मोमबत्ती सच बता कि झगड़ा ये करते हैं। बताता क्यों नहीं कि सारा कसूर किसका है? हाँ बता ना, कसूर किसका? सच बता। कसूर तो सारा विधाता का। अरे किस घर में झगड़ा नहीं होता?
कह सकती कि सौरभ ऐसा है? डैडी, मुझे एक तस्वीर मिली है। कैसी तस्वीर? एक महीने पहले मैं घर की सफाई कर रही थी, पुराने कागज हटा रही थी, उन्हीं में से मुझे एक तस्वीर मिली है। मैंने बहुत संभाल कर रखी उसे। अब तो इतना टाइम हो गया तो तुम मुझे अब बता रही है? डैडी, मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती। मैं सोच रही थी शायद ये मसला हल हो जाए, लेकिन अब तो बर्दाश्त ही नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको फोन करके बुलाया है। मेरी मानो, सौरभ ऐसा लड़का है नहीं। मैं कहता हूँ सौरभ से मिलकर नमक लगे। ओके, वो फोटो मुझे दिखा सकती है? ठीक है, क्या देखूं? क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं। आपको एक ही बार तस्वीर देख के चक्कर सा आ गया? मैं तो 1 महीने से इस चक्कर में हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें कहीं गलत फहमी हो रही है। मैं कहता हूँ तुम लोग बैठ के सुलहनामा कर लो। नहीं डैडी, मैं नहीं मानूंगी। आप मुझे इस नरक से निकालिए, इस नरक से मुझे निकाल कर ले चलिए। मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ, अब एक पल भी इस नए घर में नहीं रह सकती। मैं कहता हूँ अभी तुम सोच लो। डैडी, मैं नहीं मानूंगी। आप टैक्सी लेने जाते हैं या नहीं? ठीक है बाबू, मैं जाता हूँ टैक्सी लेने। तू ऐसा कर, सामान बांध। जी डैडी। ना जाने कल में ही कौन है, इसने मेरा मुझसे पति छीना है। भगवान करे इसे चैन कभी नसीब ना हो। इसे देख के तो मेरा खून खौलने लगता है। ये भगवान, इसे देख के तो मेरा खून ही खौलने लगता है। आइए डैडी, चाय। कहाँ चले गए? ये तस्वीर इसके पास कहाँ से है? इसे तो मैंने फाइलों में रख दिया था। स्वाति, 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 क्या बेहोश हो गई? मोमबत्ती, मोमबत्ती। जी भाई साहब। देख देख, तेरी बीवी जी को क्या हो गया? मार डाले हो कहा? क्या बकता है? मरी नहीं है, बेहोश हो गई है। जल्दी से किसी डॉक्टर को लेकर आ। अच्छा भाई साहब, अंग्रेजी की देसी? अरे दारू के ठेके में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रहा हूँ। जो मिले उसे लेकर आ। नहीं, मेरा मतलब है कि MBBS को बुला लो या वैद्य जी को बुला लो। अरे जो मिले उसे लेकर आना, जल्दी जा। स्वाति, स्वाति, वो भी कहते हैं। देखिए क्या हुआ है? Not a big problem. This is weather problem. You know weather?
मौसम की खराबी, मौसम की खराबी। Open the box. Relax, relax. Injection, please. Good. Yes. दवाई तो वही डाली है ना? Good. अबे एक ही दिन में डॉक्टर बन जाएगा क्या? है? सीधा खड़ा रहे। Where are you, baby? कहाँ हो तुम? है? Okay, I like it. You are better. Come on. Come on. I know. She's there. She's there. Good. Good. I will catch you. It's not a big problem. I know. I know. ये डॉक्टर साहब किसे ढूंढ रहे हैं भाई? Keep quiet. Okay. 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 Where are you, sweetheart? ये डॉक्टर साहब किसे ढूंढ रहे हैं भाई? शांत रहिए, डॉक्टर साहब ने पेशेंट को ढूंढ रहे हैं। पेशेंट को ढूंढ रहे हैं? लेकिन पेशेंट तो मोमबत्ती इधर आ। ये तो किसे लेकर आया है? हमें क्या मालूम भाई साहब, हमें तो बस जोड़ का निशान दिखा और हम ले आए। डॉक्टर का नाम क्या है? आप इन्हें नहीं जानते? ये मशहूर डॉक्टर पुत्तन पांडे केपीसी हैं। पांडे केपीसी? हाँ। लेकिन ये केपीसी क्या है? हैं? You don't know केपीसी? Anyway, I'll tell you. केपीसी कानपुर पशु चिकित्सक, यानी कि मैं कानपुर पशु चिकित्सक? वेल, आपकी कुतिया कहाँ है? क्या? तूने डॉक्टर साहब से क्या कहा है? क्या कहा तूने डॉक्टर भाई साहब, हमने तो कहा था कि मेरे भाई साहब के ससुर की कुतिया बीमार है। अब इनको सुनाई दिया कि मेरे भाई साहब के ससुर की कुतिया बीमार है, तो मेरी क्या गलती? अरे तुझे इतना बड़ा रिश्तेदारी बनाने की क्या जरूरत थी? है? चल जा, इन्हें छोड़कर आ। सुन, इस बार सही डॉक्टर लेकर आना। वेल, ये इंजेक्शन का क्या होगा? मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, आप बताइए। जरा इंजेक्शन दीजिए। जरा अपना बैकग्राउंड दिखाइए। जरा झुकेंगे। यस। अपने मालिक को लेके। आइए डॉक्टर साहब, आइए। डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी है, पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। ये कब से बेहोश है? बस डॉक्टर साहब थोड़ी देर हुई अभी। अरे इससे पहले भी कभी बेहोश हुए? डॉक्टर साहब, पिछले 1 महीने से कुछ ऐसे ही चल रहा है। देखिए, मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। इनको बाजार से मंगा लीजिए। जी। मोमबत्ती, ये डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर आओ। देखिए, चाय रहने दीजिए,
बेहतर होगा इनके लिए कॉफी मंगवा लीजिए। जी जी बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है। जी मोमबत्ती कॉफी लेकर आ। आप ये लीजिए दवाई। जी डॉक्टर साहब, लेकिन इसे बीमारी क्या है? देखिए इनका दिल बहुत कमजोर है जी, और होता क्या है कुछ ज्यादा सोचती है जिसकी वजह से इनको ये दिमाग पर प्रेशर पड़ता है जी डॉक्टर और इनको चक्कर आते हैं। ठीक जी घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जी बहुत अच्छा। जी सर। हाँ देखिए माफ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी हाँ ये बताइए कि क्या कोई इनके करीबी रिश्तेदार नातेदार, मेरा मतलब है किसी की डेथ वगैरह? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए माफ कीजिएगा, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। जी हाँ डॉक्टर। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इनके रिलेशंस तो पहले तो सब कुछ ठीक था डॉक्टर साहब, लेकिन पिछले 1 महीने से कुछ। देखिए कोई खास वजह? वजह क्या है डॉक्टर साहब? औरतों को शक करने की बीमारी होती है और ये समझती है कि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। यही तो इनकी बीमारी है। देखिए होता क्या है कि दिन रात इसी बारे में सोचती रहती है, जिसकी वजह से इनको चक्कर आते हैं और इनको बेहोशी हो जाती है। ठीक? जी डॉक्टर। देखिए मिस्टर सौरभ, मैं इलाज तो इनका कर दूँ। बीमारी का इलाज तो आप कर देंगे डॉक्टर साहब, लेकिन इसके वहम का इलाज कौन करेगा? ठहरिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसकी वजह से ये परेशान रहती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? कोई खास बात नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। जब आप जैसे डॉक्टरों को चक्कर आ गया तो मरीज का क्या होगा? कॉफी पियेंगे डॉक्टर साहब? लो ये लीजिए नहीं कॉफी। डॉक्टर साहब, और आपकी फीस? नहीं ठीक है। अरे लेकिन फिर ले लूंगा। अरे ये किसका घर है? अभी मालूम हो जाएगा। मैं सौरभ को बुला के लाता हूँ। सौरभ? कौन सौरभ? तुम सौरभ को नहीं जानती? नहीं तो मुझे क्या पता कि सौरभ कौन है? अभी मालूम। लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? सच और झूठ का फैसला करना। कैसा फैसला? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मजाक? पिछले 1 साल से तुम मेरी मोहब्बत का मजाक ही उड़ा रही हो, और क्या? आज तुम्हें क्या हो गया? पराए घर में लाकर क्या उल्टा सीधा बोलने लगे? पराया? ये पराया घर नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। मेरा ख्याल है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो घर चलो। नहीं, अब वहां तुम नहीं जा सकती हो। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, समझी? चिल्ला क्यों रहे हो? जोर कौन? डॉक्टर साहब। सुनो, हाँ अपने बाबूजी को बुला के ले आओ। अच्छा। ये बाबूजी कौन है? अब मक्कारी छोड़ो भी। मैंने तुम्हारे साथ कौन सी मक्कारी की है? मक्कारी नहीं, प्यार किसी से, शादी किसी से, ये मक्कारी नहीं तो और क्या है? यही सब कहने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? नहीं, तुम्हारा असली रूप दिखाने के लिए आया था यहाँ पर। अरे डॉक्टर साहब, आप देखा तुमने? तुमको देखकर कैसे इनको होश उड़ गए? लेकिन मैं तो इनको जानती तक नहीं। अरे वाह, अगर तुम जानती नहीं हो तो फिर इनको चक्कर क्यों आ गया? मुझे क्या मालूम?
मैंने तो आज पहली बार देखा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर आ गया था। असलियत जानने के बाद ऐसा ही होता है मिस्टर। असलियत? कैसी असलियत? यही कि तुम और भावना दोनों एक दूसरे से प्यार। ये क्या नाम शराब बक रहे हैं आप? ये बात कहकर कुछ सोच तो लिया होता। चुप रहो। उस फोटो को देखने के बाद कुछ भी कहने सुनने को बाकी नहीं तुम्हारे पास। फोटो? कौन सी फोटो? तुम्हारी और इनके साथ जो फोटो। मेरी फोटो इनके साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है। तो फिर वो फोटो कहाँ से? फोटो 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 कहाँ है फोटो? दिखाओ मुझे। मिस्टर सौरभ, प्लीज फोटो लेके आइए। अरे डॉक्टर साहब, अब रहने भी दीजिए। अब क्या? मैं कह रहा हूँ प्लीज फोटो लेके आइए। अरे छोड़िए, अब खामा मैं कह रहा हूँ फोटो ले आइए प्लीज। नहीं, मुझे वो फोटो देखनी है, दिखाइए मुझे। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी फोटो लेकर आता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ? शायद ये बेहोश हो गए। हाड़ में जाए मेरी बला से। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आपकी वाइफ है। वाइफ? अरे पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत पहले टूट चुका है। भूलिए नहीं कि इनके पति होने के साथ साथ आप एक डॉक्टर भी हैं। प्लीज अब मुझसे कुछ मत कहिए प्लीज, बस। मेरा सर चकरा रहा है, दिल घबरा रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। कहाँ? अपने घर। चुप रहो। इस हकीकत से तुम इनकार नहीं कर सकती हो कि तुम्हारा इस आदमी से बस अब कुछ मत कहिएगा डॉक्टर साहब। इसके आगे अगर आपने एक शब्द भी कहा तो मैं देखिए, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रही, मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? चुप रहो, झूठ बोलती हो तुम। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सच है। ना ये मुझे जानती है और ना मैं इनको जानता हूँ। तो फिर वो तस्वीर कहाँ से आई? मैं आपको सारी बात विस्तार से बताता हूँ। बात यह है डॉक्टर साहब कि आज से 1 साल पहले मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए अपने मिलने जुलने वालों और रिश्तेदारों से कह रखा था, और जिसके जवाब में बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, जिनमें से 2 रिश्ते मेरे लिए पसंद किए गए। एक रिश्ता मेरी वाइफ स्वाति का और दूसरा आपका। मेरा रिश्ता? जी हाँ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी भावना के साथ हो। मेरी शादी लगभग पक्की हो चुकी थी और मैंने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अपनी तस्वीर के साथ मिलवा कर इनकी तस्वीर बनवा ली। पर मेरे पिताजी हिम्मत राय जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी वजह से मेरी शादी स्वाति के साथ हो गई। पता नहीं, मैंने ये तस्वीर फाइलों में रख दी थी, पता नहीं कहाँ से स्वाति को मिल गई, और तब से हमारे घर में ये महाभारत शुरू हो गई। क्या सच है? बिल्कुल सच डॉक्टर साहब, बिल्कुल सच। अगर मुझे मालूम होता कि इस तस्वीर से इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा होगी तो मैं ऐसी गलती कभी ना करता। तो फिर वो तस्वीर बनवाने की आपको क्या जरूरत थी? आप तो ऐसे रख सकते थे उसको। बात ये है डॉक्टर साहब कि भावना के पिताजी इनकी तस्वीर वापस मांग रहे थे, बस इसी वजह से। चलिए मत, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। अरे ये फोटो वाली है। अरे देखो स्वाति, मेरी बात सुनो। देखो स्वाति, मैं तुम्हारा ये सारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो चलो बेटी, मैं टैक्सी ले आया हूँ। अरे ये फोटो है लड़की? डैडी जी, अब सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है, अब मैं सब समझ चुकी हूँ। वो मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि सौरभ ऐसा लड़का नहीं।
तुम्हारे दिमाग में जो शक का कीड़ा घुसा हुआ था उसे कौन समझा? मैं तुमको और अपने ऑडियंस को एक नसीहत देना चाहता हूँ। शक हमेशा घर तोड़ता है, जोड़ता नहीं। शक का कीड़ा घर में न घुसने दो।